अस्सलाम वालेकुम तलाल साहब। 15 साइज़ के टायर्स के बारे में तो आप अक्सर बात करते रहते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा बात करते हैं। 14 साइज़ में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और किन किन कार्स के लिए? बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो आपने 14 साइज़ और 15 साइज़ की बात की है, ये बेसिकली रिम साइज़ की बात हम कर रहे हैं। R14 और R15 जो कि आपके गाड़ी के रिम का साइज़ है। तो अगर हम 14 साइज़ के बारे में बात करें तो इसका मतलब है वो गाड़ियाँ जिनमें 14 साइज़ का रिम लगकर आता है, जिसमें आजकल जो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं, उसमें जापानीज़ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जितनी भी 660 सीसी, 660 सीसी जापानीज गाड़ियां इंपोर्ट होके नई आ रही हैं, जिसमें आपके पास जापानीज आल्टो है, जापानीज सुजुकी वैगन आर है। उसके अलावा सुजुकी की स्पेशिया काफ़ी सारी देखने को मिल रही है। उसके अलावा बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो कि 14 रिम साइज के साथ आती हैं। उनमें जो है वो 14 साइज का टायर लगता है। और उसके अलावा जो पाकिस्तानी गाड़ियां जैसे कि किया पिकांटो है और सुजुकी की कल्टस है, जो कि बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में बहुत चलती है सुजुकी कल्टस, उसके अंदर भी 14 साइज का रिम टायर जो है वो लगाया जाता है। तो उसके अंदर टायर्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी वैरायटी मौजूद है। आप जानते हैं न्यू ग्लोबल टायर्स पे काफ़ी सारी वैरायटी जो है वो एट अ टाइम मौजूद होती है। तो हम बात कर लेते हैं 165 65 14 साइज के बारे में, जो कि इन तमाम गाड़ियों में लगाया जाता है। तो आतिफ भाई 165 65 14 में हम ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ब्रांडेड टायर्स भी अवेलेबल हैं और बजट टायर्स भी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अच्छे ब्रांडेड टायर्स में कौन कौन सी ऑप्शन है। तो उसके अंदर हमेशा की तरह नैन किंग की बहुत अच्छी ऑप्शन जो है, नैन किंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन बना रहा है। वो अगर आप देखें 165 65 14 में, तो सबसे पहले हम देखते हैं नैन किंग का इकोनेक्स NA1 पैटर्न। तो ये जो टायर है आतिफ भाई, ये इको सीरीज का टायर है। फ्यूल सेविंग के लिए इस्तेमाल होता है, खास तौर पे जापानीज गाड़ियों में, हाइब्रिड गाड़ियां, हाई फ्यूल एवरेज के लिए जो गाड़ियां आती हैं उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि ये जो टायर है ये अच्छी फ्यूल सेविंग जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा हाइब्रिड गाड़ियों के लिए। और फ्यूल सेविंग गाड़ियों के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। टायर जो है वो इंतहाई कंफर्टेबल होता है, सॉफ्ट होता है। और इसकी खूबी ये है कि आप इसे हर तरह के एनवायरनमेंट पे, रफ एंड टफ दोनों तरह के एनवायरनमेंट पे चला सकते हैं। लेकिन बेसिकली हाईवेज के लिए, मोटरवेज के लिए डिजाइन हुआ है इकोनेक्स NA1। और प्राइस के हवाले से बात करें तो बहुत ही इकोनॉमिकल ऑप्शन है। 14,500 रुपीज में ये एक टायर अवेलेबल है। 58,000 रुपए के चारों टायर अवेलेबल हैं, ब्रांड न्यू नैनकिंग कंपनी का इंपोर्टेड फ्रेश स्टॉक। अच्छा, अब इसके बाद नैनकिंग का जो दूसरा पैटर्न आता है वो फिर आता है क्रॉस स्पोर्ट सीरीज में, जो कि रफ एंड टफ एनवायरनमेंट के लिए डिजाइन किया जाता है। ये उन भाइयों के लिए है जिन्होंने बहुत ही रगीड रस्तों पे भी जाना है, कच्चे पक्के इलाके में भी जाना है, जहां पे सड़कें भी टूटी फूटी हैं उन इलाकों में भी जाना है। तो ये क्रॉस स्पोर्ट्स जो है, ये क्रॉस स्पोर्ट्स SP9S पैटर्न जो है उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, बहुत ही एक्सीलेंट ऑप्शन है। और इसका अगर आप पैटर्न देखें तो एक खूबसूरत पैटर्न जो है वो ये नैनकिंग ऑफर करता है क्रॉस स्पोर्ट सीरीज में। इसके अंदर जो ग्रूविंग है वो वाइड चैनल्स होते हैं, जिसमें आपको एयर और वाटर क्रॉसिंग बहुत अच्छी मिल जाती है। प्लस ये जो टायर है ये आपका ऑल सीजन टायर आता है, जो कि हर तरह के एनवायरनमेंट में, इवन कीचड़, मट्टी, गारे और बर्फ के ऊपर भी इंतहाई अच्छी ऑप्शन है। अच्छा आतिफ भाई, इसकी प्राइस के हवाले से अगर हम बात करें तो नैनकिंग क्रॉसपोर्ट SP9 जो है वो 18,000 रुपए का एक टायर जो है अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, खास तौर पे अगर आप लॉन्ग लास्टिंग टायर चाहते हैं, ड्यूरेबल टायर चाहते हैं, ऐसा टायर चाहते हैं जो बहुत ज्यादा माइलेज भी दे और मजबूत भी हो, तो नैनकिंग SP9S जो है वो बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके लिए। अच्छा, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर आपको कंफर्ट चाहिए, सॉफ्टनेस चाहिए, खास तौर पे जापानीज गाड़ियां हैं तो लोग जापानीज टायर के बारे में पूछते हैं। तो उसके अंदर जापानीज टायर के अंदर जो है वो योकोहामा एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। योकोहामा का टायर जो है वो मेड इन जापान बहुत अच्छी ऑप्शन जो है वो इस टाइम बन सकता है। उसके अंदर जो हमारे पास जो टॉप ऑफ द लाइन सीरीज योकोहामा की आ रही है वो योकोहामा का एस्पेक्ट का टायर आ रहा है, योकोहामा एस्पेक्ट सीरीज का। और ये भी आप देखेंगे इसके अंदर जो है वो ग्रूविंग बहुत वाइड दी गई है। और ये 4 लेन डिजाइन जो है, ये योकोहामा का नया डिजाइन है जो कि 4 रिब डिजाइन के अंदर आता है। और बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सॉफ्ट टायर है। और ड्यूरेबिलिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो काफी अच्छी ड्यूरेबिलिटी जो है ये प्रोवाइड करता है योकोहामा एस्पेक्ट मेड इन जापान। अच्छा आतिफ भाई, अब इसमें हम बात कर लेते हैं योकोहामा की प्राइस की। तो प्राइस में ये जो टायर है योकोहामा का मेड इन जापान, ये 20,500 रुपए का एक टायर है।
82,000 के 4 टायर बनते हैं, उन गाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है जो कि कंफर्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं, सॉफ्ट टायर डालना चाहते हैं। योकोहामा क्योंकि आपको पता है बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल टायर है, तो सॉफ्ट टायर, कंफर्टेबल टायर, बहुत ही अच्छी ऑप्शन योकोहामा। इसी तरह योकोहामा की ही तरह की एक और ऑप्शन मैं आपको दिखाता चलूं, अगर आप कंफर्ट और सॉफ्टनेस के अंदर बहुत अच्छा टायर डालना चाहते हैं तो उसमें फिर एक और ऑप्शन है बेल्जियम का ब्रांड मिनर्वा का। तो आतिफ भाई जो मिनर्वा का टायर है वो आप जानते हैं बेल्जियम का ब्रांड है, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सॉफ्ट टायर, सेम परफॉर्मेंस जिस तरह आपको योकोहामा में हाई कंफर्ट हाई सॉफ्टनेस मिलती है, उसी तरह मिनर्वा में भी आपको बहुत ही कंफर्टेबल और सॉफ्ट टायर मिलेगा। अच्छा, इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये टायर जो है ये कंफर्ट बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है, तो इसकी आपको ग्रिप भी अच्छी मिलेगी, कंफर्ट भी अच्छी मिलेगी और सॉफ्ट टायर है। प्लस आप हाईवेज पे, मोटरवेज पे अगर चलाएंगे तो कंप्लीटली क्वाइट है, बिल्कुल खामोश है, नॉइज नहीं होता है इसके अंदर। और प्राइस के वाले से अगर हम बात करें तो बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही बजट ऑप्शन है। 14,000 पर टायर, एक टायर की प्राइस 14,000 है, 56,000 के 4 टायर है, बहुत ही इकोनॉमिकल ऑप्शन है। उसके बाद एक और टायर जो है वो इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है उन भाइयों के लिए जो कि बजट में बहुत ड्यूरेबल टायर डालना चाहते हैं, जिनको इकोनॉमिकल ऑप्शन भी चाहिए लेकिन बहुत मजबूत टायर भी चाहिए। तो उसके अंदर विंडा कंपनी का टायर जो है वो बहुत ड्यूरेबल है, बहुत ज्यादा मजबूत है और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो इसके पैटर्न से भी आपको नजर आएगी, बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल पैटर्न जो है वो ये टायर का टायर जो होता है ये बनाता है। अच्छा, इस टायर की एक और खूबी ये है कि इसके अंदर आपको हाई ट्रेडवेयर भी मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको कच्चे पक्के रास्ते पे जाने में बहुत ज्यादा जो है वो सुकून का सामना करना पड़ता है कि ये टायर इतनी जल्दी डैमेज नहीं होगा, इतनी जल्दी जो है वो पंचर नहीं होगा। अच्छा, अब इसी तरह ड्यूरेबिलिटी में, अच्छा मैं प्राइस बताना भूल गया थी भाई, तो 13,500 रुपए में विंडा का एक टायर जो है ये अवेलेबल है। इसी तरह ड्यूरेबिलिटी में एक और बहुत अच्छा ब्रांड है, वो है लैंडसेल कंपनी का। तो लैंडसेल का टायर भी जैसे मैंने आपको बताया कि रफ एंड टफ रास्तों पे अगर आपने चलना है, ड्यूरेबल टायर चाहिए जो कि मजबूत भी हो और कच्चे पक्के पे भी परफॉर्मेंस दे, प्लस ड्यूरेबिलिटी के अलावा आपको हाई परफॉर्मेंस भी मिले, ग्रिप बहुत अच्छी मिले, मोटरवेज के ऊपर खास तौर पे अच्छी ग्रिप अगर आपको चाहिए तो लैंडसेल का LS388 बहुत अच्छी ऑप्शन है। मेड इन थाईलैंड होता है ये, आते भाई थाईलैंड का टायर है, मैन्युफैक्चर्ड इन थाईलैंड है और ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। ट्रेडवेयर इसका बहुत हाई है, 500 ट्रेडवेयर के साथ ये टायर आता है, तो मजबूती और ड्यूरेबिलिटी के साथ परफॉर्मेंस भी आपको मिलेगी और प्राइस इकोनॉमिकल है, इंतहाई अच्छी प्राइस है। 17,000 रुपीज में ये एक टायर अवेलेबल है, 68,000 के 4 टायर है। अच्छा तलाल साहब, ये तो हो गया 165 65 14 का साइज़। अच्छा, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि 660 सीसी कार्स जो पाकिस्तान में चल रही हैं, कामन तो 165 65 14 साइज़ चलता है उसमें, अगर इसमें थोड़ा सा हाइट इंप्रूव करनी हो तो कौन सा साइज़ उसके लिए बेहतर होगा? अच्छा, बस उसमें मैं इतना आतिफ भाई आप एक दोनों टिप देते बताता जाइए। चलूं आपको कि अगर आप हाइट इंप्रूव करना चाहते हैं प्लस अगर आप अपने ओरिजिनल साइज में रहना चाहते हैं, 55 65 14 में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होती है। उसमें आपको नैन किंग का स्पोर्ट्सनेक सीरीज का NS2 का टायर मिल जाएगा जो कि 155 65 14 जापानीज गाड़ियों का, जो कुछ गाड़ियों का ओरिजिनल 155 65 14 आता है, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। प्राइस में ये भी इंतहाई मुनासिब ऑप्शन है, 18,000 रुपए का एक टायर है। और अगर आप हाइट इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसमें आप जो है वो 65 70 14 का टायर डाल सकते हैं। 65 70 14 की प्रोफाइल से आपकी हाइट जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। उसके अंदर भी आपको तमाम जो जो नॉन ब्रांड्स हैं जैसे मिनर्वा है, नैन किंग है, ये आपको अवेलेबल हैं। वो फिर आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अंदर भी ये तमाम नॉन ब्रांड जो हैं, बड़े ब्रांड जो हैं, उनकी ऑप्शन मिल जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि 155 65 14 पाकिस्तानी रोड्स के हिसाब से रिकमेंडेड है या 65 65 14 ही बेहतर ऑप्शन है? आते भाई इसमें तो मैं अपने कस्टमर्स को 65 65 14 ही की रिकमेंडेशन देता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा प्रोफाइल आपको मिलती है वो आपकी गाड़ी के लिए बेहतर होता है, क्योंकि सड़कों पे पॉट होल्स हैं, खड्डे हैं, टूटी फूटी सड़कें आ जाती हैं। तो प्रोफाइल अगर आप इंक्रीज कर सकते हैं तो बिल्कुल इंक्रीज करनी चाहिए, वो गाड़ी के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है, सॉफ्ट हो जाती है गाड़ी और झटका अब्जॉर्ब करने की सलाहियत जो है वो बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया तलाल। एंड में आप अपनी शॉप का एड्रेस बता दीजिए। जी, न्यू ग्लोबल टायर रावलपिंडी सदर में है और अगर आप कोई भी टायर मंगवाना चाहते हैं तो पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी की ऑप्शन अवेलेबल है। व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।